शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं बौद्ध धर्म के अनुसार जो सुख की प्राप्ति करने वाले या सुख की कामना करने वाले, सुख चाहने वाली आत्मा या मैं रूप होते हैं, तो वो 5 स्कंधों पर निर्भर होकर ही आत्मा या मैं रूप देखने को मिलता है। उनका आत्मा या मैं रूप इन 5 स्कंधों के अतिरिक्त नहीं है। अगर भव चक्र की बात करें या फिर अरहत पद की बात करें तो हमारे सभी अवगुण या क्लेश हर प्रकार से नष्ट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें ना तो हमारे सृष्टिकर्ता ने बनाई, ना ही स्वतः उत्पन्न हुई। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी कारण और हेतु पर ही निर्भर हो जाती हैं और तभी उत्पन्न होती हैं। जैसा कि विज्ञानवादी लोग कहते हैं, जो भी चीज़ें धर्म है वो सभी हमारे मन के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। उनको जानने के लिए भी हमें जो माध्यमिक दर्शन है उसको आधार बनाना चाहिए। तो उससे पूर्व की बात की जाए तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो मन है या जो हमारा मस्तिष्क है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तब जाकर न्यूरोलॉजिस्ट ने अंतर करके बताया कि हमारे मन को कोई चीज़ है जो कि परिवर्तित कर सकती है। मन पर और मस्तिष्क पर परीक्षण करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट ने परीक्षण करके बताया कि न्यूरॉन या जो परिवर्तित करने वाली चीज़ें होती हैं उनको खोज कर निकाला। यदि हमारे मन में कोई परिवर्तन होता है तो मस्तिष्क में उपलब्ध न्यूरॉन या परिवर्तन करने वाले अन्य पदार्थों में परिवर्तन होने से हमारे चित्त में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जहां तक बौद्ध धर्म की बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म मन की विज्ञान है। ये मन का विज्ञान है, ऐसी व्याख्या की जाती है। इस प्रकार की यदि व्याख्या हो, इस प्रकार की यदि बात की जाती है तो काफ़ी हद तक सत्य है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जो ईश्वर को मानने वाले हैं या कर्ता को मानने वाले लोग हैं, तो काफ़ी लोगों को ऐसा करने से फ़ायदा होता है। चाहे मुस्लिम में देखें, हिंदू में देखें, ईसाई में देखें, तो उनका मानना होता है कि सभी चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं। उनको ऐसा मानने से फ़ायदा मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि उनके मन को इस बात से तसल्ली मिलती है। ख़ास तौर पर बताया जाए तो वो सिर्फ ईश्वर पर श्रद्धा रखकर इस बात को मान लेते हैं सब कुछ ईश्वर ने बनाया। लेकिन यदि अपने चित्त का परीक्षण करने की बात की जाए तो ये अबौद्ध में देखने को नहीं मिलता। बौद्ध धर्म की जहां तक बात की जाए तो मन में परिवर्तन की बात की जाती है। अगर वास्तव में श्रद्धा से सब कुछ हो सकता था तो प्रगाढ़ श्रद्धा करना ठीक था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बौद्ध धर्म में सिर्फ श्रद्धा के विषय में नहीं बताया गया, बल्कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो शिक्षाएं दी गईं, जो ग्रंथ दिए गए, जो दर्शन दिए गए, उन्हें पढ़कर समझकर श्रद्धा करनी चाहिए। जैसा कि तिब्बत का उदाहरण अगर मैं दूं तो तिब्बत में भी भारतीय संस्कृति, भाषा, भारतीय संस्कृत और बुद्ध के वचन को देखा जाए तो तकरीबन 300 से ज़्यादा ग्रंथ हैं। और जो नालंदा के 17 विद्वान हुए, उन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण किया। खास तौर पर देखा जाए तो ये ग्रंथ पठन पाठन का विषय है। अगर हमारे शास्त्रों को अलमारी में रखकर पूजा पाठ किया जाए तो उससे कोई लाभ नहीं है। उनमें लिखी शिक्षाओं से खुद को वाकिफ कराने से ही सच्चा लाभ प्राप्त हो पाएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार अपने चित्त में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो अध्ययन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमेशा अध्ययनरत रहना चाहिए। अगर सिर्फ इतना कहा जाए बुद्धम शरणम गच्छामि तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। केवल मात्र श्रद्धा से सब कुछ संभव नहीं हो सकता। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आपके पापों को पानी से नहीं धो सकता, हाथ से नहीं हटा सकता, जो मेरा ज्ञान है मैं आपके अंदर नहीं डाल सकता,
इस प्रकार से जो बातें हैं उन्हें भगवान बुद्ध ने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारे पाप हैं उन्हें वो ना तो हाथों से अपने हटा सकते हैं और ना ही उन्हें पानी से धो सकते हैं। यहाँ तक कि वो अपना खुद का ज्ञान हमारे अंदर वैसा ही नहीं डाल सकते जैसा कि उनके अंदर है, यानी कि वो अपने ज्ञान को हमारे अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर किया नहीं जा सकता। जो अरहत पद भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया था वो आपके अंदर परिवर्तन कर दें तो ऐसी भी संभव कोई तकनीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने खुद के मालिक हैं, स्वामी हैं, कर्ता हैं, और मालिक तभी संभव हो सकता है जब आप अपने मन या चित्त में परिवर्तन करें। हमारे अंदर जो कलेश हैं उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा हमें नष्ट करना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य संपुटपाद में 12 कड़ियां कही हैं और उन 12 कड़ियों में उन्होंने कहा जो हमारी अज्ञानता है वो हमारे दुख का कारण है। हम सभी जानते हैं कि सब सत्य है और सभी ये चाहते हैं कि हमें दुख की प्राप्ति ना हो, सुख की प्राप्ति हो। जहां तक दुख और सुख की बात करें तो हमारे मन की वजह से उत्पन्न होते हैं। हमारे मन के विचारों के आधार पर ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। जितनी भी जनसंख्या पूरी दुनिया में है, कोई भी दुख की प्राप्ति नहीं करना चाहता। ऐसे में जहां तक सुख की प्राप्ति की बात करें तो यह सभी के लिए मूल अधिकार है, जिसकी प्राप्ति के लिए उन्हें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। अध्ययन ना करने से अज्ञानता होती है और अज्ञानता ही हमारा दुख है। इसलिए जहां तक सभी लोग कहते हैं कि शिक्षा होनी चाहिए, तो शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा मन से, दिल से करनी चाहिए। मन को अपने बहुत प्रज्ञावान बना दिया जाए या हम बहुत पढ़े लिखे हो जाएं तो इससे भी ये संभव नहीं है। शिक्षा या ज्ञान का मतलब ये है कि किस प्रकार हम अपनी अज्ञानता को नष्ट करें। इसीलिए दुख का कारण हमारी अज्ञानता होती है। अज्ञानता को नष्ट करने के लिए सिर्फ श्रद्धा या विश्वास करते रहें तो इससे संभव नहीं होता है। ग्रंथों में कहा जाता है कि जिस प्रकार से गंगा में बालू के कण हैं, उसी प्रकार अनंत लोक है, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। हम जिस द्वीप या गैलेक्सी में रहते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार पृथ्वी है उसी प्रकार अन्य लोक भी हैं, जहां अन्य लोग रहते हैं और सभी सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। चाहे पशु हो, पक्षी हो या कीट पतंगे हो, जब जीव तक जानते हैं कि सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, दुख की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, इसलिए जीवन को चलाने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से भगवान बौद्ध का दर्शन या फिर ज्ञान सबके लिए सामान्य है, सबके लिए एक सा है, वो सबको समझना चाहिए। किसी भी एक परंपरा को आपको पकड़कर चलने की आवश्यकता नहीं है। सभी धर्मों का सार ही भगवान बुद्ध की शिक्षाएं होती हैं। भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं क्या हैं, इसे जानना चाहिए। अलग अलग परंपराओं के लोग अपने गुरु को श्रेष्ठ बताने की जगह अगर उनके ज्ञान को समझें तो ज्यादा अच्छा होगा। सभी के प्रति अपना स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई मुसीबत है या समस्या है तो उसका सामना करना चाहिए, उसे निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। मुसीबत के समय हाथ पर हाथ धरे बैठना भी एक परेशानी है, बेवकूफ़ी होती है। जैसे व्यवस्था में फायदा नहीं होता तो व्यापारी उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसमें नुकसान है। इसी प्रकार से अगर आप किसी परंपरा को पकड़े हुए हैं और आपको लाभ नहीं दे रहा तो उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। राजनीति में कभी कभी कुछ लोग अपने हित के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए कि आप अच्छा करें। तो मैं हिमालय क्षेत्रों से बौद्ध अनुयायी उनसे अक्सर कहता हूं कि अच्छा होगा कि आप एक धार्मिक बने। अच्छे धार्मिक तभी हो सकते हैं जब आप उसे जानें, समझें, उसका अभ्यास करें। नहीं तो आप अच्छे धार्मिक नहीं हुए, आप सिर्फ दुनियादारी पूजा पाठ में रह जाएंगे। मानो किसी धर्म में आप बहुत बड़े विद्वान बन जाएं,
और क्या सिखाया गया है उसका अध्ययन ना करें तो आपका विद्वान बनना बेकार है। तो जो गुरु की विशेषता है या परिभाषा है वो पूरी होनी चाहिए। शिष्य और गुरु की भी परिभाषा को पूरी तरह होना चाहिए। जब तक किसी चीज की परिभाषा नहीं समझें, जब तक किसी चीज की परिभाषा ना समझें और किसी को गुरु मान लें तो ये ठीक नहीं है। शिष्य की भी अपनी परिभाषा होती है, अपना महत्व होता है, अपनी एक सीमा होती है, उसे समझना बेहद जरूरी है। तो शिक्षा देने की जो बात है, तो शिक्षा भी उस प्रकार से देना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो सके, दूसरों के हित में हो सके। इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, सीखना चाहिए। जब आप सीख जाएं तो दूसरों को सिखाने की कोशिश करना चाहिए। कभी भी ये ना करें कि मैंने अब जान लिया, सीख लिया, तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जबकि जनहित के लिए शिक्षा को बांटना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे दूसरों का फायदा हो। कुछ वैज्ञानिक हैं जो दिमाग पर रिसर्च करते हैं। उन्होंने 2-3 बच्चों पर रिसर्च किया, बच्चों को एक दूसरे का चेहरा बना कर दिया, तो उन्होंने देखा कि बच्चों में अलग तरह की खुशी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि दिमाग में किस तरह से दूसरों के प्रति हित चाहने से खुशी मिलती है। कई वैज्ञानिक लोग या धर्म के अनुसार कहा गया कि जहां तक मनुष्य का स्वभाव होता है तो वो मनुष्य कृपालु होता है, दयापूर्ण होता है। लेकिन बाद में बहुत सारे विकार आ जाते हैं। वैज्ञानिक लोग भी इस बात से सहमत हैं। अपने परीक्षण के द्वारा ये सिद्ध करते हैं कि मनुष्य लोगों का स्वभाव भी कृपालु होता है, दयापूर्ण होता है। केवल ऐसा नहीं कि धर्मों में कहा गया हो, लेकिन आज इस युग में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। तो अगर हम दूसरे के हित के लिए कार्य करें तो अपने आप में कभी हानि नहीं होती, बल्कि अपने आप को तसल्ली मिलती है, अपने मन पर तसल्ली मिलती है, दूसरों को फायदा हो जाता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि एक दूसरे का हित करने से भी कभी नुकसान नहीं होता। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि